नमस्ते। अगर आप उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के कस्टमर हैं और एम तरंग मोबाइल बैंकिंग ऐप को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसे कैसे करना है। बहुत आसान है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा सोचिए, बैंक की वो लंबी लंबी लाइनें, कितना टाइम खराब होता है ना। हम सबको ये पसंद नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल डिजिटल सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन है एम तरंग। ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग ऐप है। मतलब अब पूरी की पूरी बैंक ब्रांच आपकी जेब में होगी। तो सवाल ये है कि शुरू कैसे करें। सबसे पहला स्टेप आपको बैंक की ब्रांच जाकर ही पूरा करना होगा। ये एक बहुत ही जरूरी फाउंडेशनल स्टेप है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको जाना है अपनी नज़दीकी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की ब्रांच में। वहां जाकर बस एम तरंग मोबाइल बैंकिंग का फॉर्म मांगना है, उसे ध्यान से भरना है और फिर काउंटर पर जमा कर देना है। बस इतना ही करना है आपको ब्रांच में। अब जैसे ही आप फॉर्म जमा करते हैं, बैंक अपना काम शुरू कर देता है। वो आपके मोबाइल नंबर को अपने मेन बैंकिंग सिस्टम में रजिस्टर करते हैं, जिसे फिनैकल कहते हैं। आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब उनके एंड का प्रोसेस है। और जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन पूरा होता है ना, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तुरंत एक एसएमएस आएगा और इस एसएमएस में होगी 4 अंकों की एक एक्टिवेशन की। और ये एसएमएस बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, साफ साफ कहा गया है, इस मैसेज को डिलीट न करें, आगे इसकी आवश्यकता होगी। तो इस की को एकदम संभाल के रखना है, भूलना नहीं है। ओके, तो बैंक वाला काम तो हो गया। अब शुरू होता है असली काम, मतलब जो हमें अपने फ़ोन पर करना है। तो चलिए अब चलते हैं फेज़ 2 पर और देखते हैं कि ऐप को एक्टिवेट कैसे करना है। तो अब अपना फ़ोन उठाइए और प्ले स्टोर खोलिए। सर्च बार में टाइप कीजिए एम तरंग और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, सबसे पहले वो ओटीपी के जरिए आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा। ओटीपी वेरिफिकेशन होते ही अगली स्क्रीन आ जाएगी और यहीं पर आपको डालनी है वो 4 डिजिट की एक्टिवेशन की जो एसएमएस में आई थी। याद है ना, मैंने कहा था इसे डिलीट मत करना। इसके बाद आपको अपने अकाउंट की कुछ डिटेल्स डालनी होंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां आपको अपना अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी या सीआईएफ नंबर भरना है। ये सीआईएफ नंबर आपको आपकी पासबुक पर आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सिक्योरिटी। ये जो अगला स्टेप है ना, ये तय करेगा कि आपका अकाउंट भविष्य में कितना सेफ रहेगा। यहां आपको 5 सिक्योरिटी सवालों के जवाब देने हैं। ये सवाल बहुत सिंपल होते हैं, जैसे आपके स्कूल का नाम क्या था या आपका पसंदीदा खाना कौन सा है। इनका मकसद ये है कि अगर आप कभी अपना पिन भूल जाएं, तो इन सवालों के जवाब देकर आप अपना अकाउंट आसानी से रिकवर कर सकते हैं। अब आते हैं 2 बहुत ही ज़रूरी पिन्स पर, एम पिन और ट्रांजैक्शन पिन। इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एम पिन आप यूज़ करेंगे ऐप में लॉगिन करने के लिए, और ट्रांजैक्शन पिन आप तब यूज़ करेंगे जब आपको किसी को पैसे भेजने हों। तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, आपका एम पिन और ट्रांजैक्शन पिन कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। ये 2 अलग अलग पिन हैं, 2 अलग अलग कामों के लिए। और ये तो कहने की बात ही नहीं है कि ये पिन आपको कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करने हैं। और बस इसी के साथ सारे स्टेप्स पूरे हो गए। बधाई हो, अब बैंकिंग करना आपके लिए बच्चों का खेल हो गया है। जी हाँ, आपका एम तरंग ऐप अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। बैंक की सारी ज़रूरी सर्विसेज अब आपके फ़ोन में बस कुछ ही क्लिक्स दूर हैं। तो अब जब पूरा का पूरा बैंक आपकी मुट्ठी में है, सबसे पहले क्या करेंगे आप? अपना बैलेंस चेक करेंगे, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर बस ऐप को एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं। डिजिटल बैंकिंग की इस शानदार दुनिया में आपका स्वागत है।